जय हिंद दोस्तों। आज हम उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में 12th के फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यहीं से इसका डिफिनीशन निकलता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल स्टडी एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल को हम लोग रेस्ट में अध्ययन करते हैं। तो यहीं से सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से ही सारा फिजिक्स का, खास करके 12 टॉपिक में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। जैसे यहीं से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, चार्ज के प्रकार क्या क्या होता है, उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसमें पढ़ना है चार्ज प्रोड्यूसिंग, चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो चार्ज ये मेनली रूप से 3 तरह का पढ़ना है। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे, पहला जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैटर, चार्ज जो हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। दूसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। दैट मीन्स Q इक्वल टू, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इट मीन्स चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ E। चार्ज जो है वो हमेशा E का क्या होता है, मल्टीपुल होते हैं। विच इज चार्ज इज पॉसिबल, इस नियम को यदि फॉलो नहीं करेगा तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। जैसे n आपका नंबर होगा, चार्ज पॉसिबल होंगे 1E, 2E, 3E, 4E, फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता है बच्चों। ये जो है जब भी होगा तो पूर्ण संख्या का ही मल्टीपल होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो है वो हमेशा संरक्षित होते हैं। जिस प्रकार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, या चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी सच दैट, देखिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, दो बॉडी है। कोई भी बॉडी को जब हम लेते हैं तो इसमें माना जाता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सच दैट एटम इज न्यूट्रल। इसलिए क्योंकि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज इसमें प्रोड्यूसिंग के लिए बात करेंगे तो जब कोई बॉडी चार्ज डोनेट करता है तो बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज रिसीव, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो बिकम नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई वस्तु जो है
चार्ज को रिसीव करता है तो निगेटिव हो जाता है और जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव हो जाता है। साथ ही इसमें बताया जाता है, एक पॉइंट है कि जब कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है चार्ज का प्रॉपर्टी में कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जनरली ये बताया गया है कि चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होगा। यदि चार्ज है तो उसमें मास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं। तो बताया जाता है कि जब कोई बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं गया होगा। जब भी गया होगा तो मास को लेकर ही गया होगा। तो पॉजिटिव जब चार्ज करते हैं तो इसका मास जो है घट जाता है, और जब ये निगेटिव है जो रिसीव करेगा तो क्या होता है, उसका मास बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ये चार्ज की। तो चार्ज हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है, पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन की क्रिया। इसमें बताया गया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण से जो वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु ए है और दूसरा क्या है, बी है, जब हम घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल में बताया गया है कांच के छड़ और रेशम के धागे। कांच के छड़ को जब रेशम के धागे के साथ हम लोग रगड़ते हैं तो कांच का जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जबकि रेशम के धागे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके और वह निगेटिव चार्ज हो जाता है। इस प्रकार ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का केस है। उसके बाद एक और टर्म आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन की क्रिया। देखिए इसमें इंडक्शन में क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी होता है, एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और ये दूसरा जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखेंगे। तो देखिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वाई? जितने भी एटम है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। इसका कारण ये है कि जितने भी एटम्स हैं वो बने होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि वो क्या है, न्यूट्रल है। तो देखिए एक न्यूट्रल बॉडी को ले रहे हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ले रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जितना पॉजिटिव चार्ज लेंगे उतना ही हमको नेगेटिव चार्ज लेना है, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को लेना है। देखिए तो ये है पॉजिटिव और ये, इसको न्यूट्रल माना जाता है। इसको ये मान रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, बी मान रहे हैं। अब क्या होता है, जैसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को निगेटिव की ओर लाएंगे तो देखिए जानते हैं आप लोग कि दो चार्ज के बीच में बात कर रहे थे, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये क्या है, बी है। अब क्या करते हैं, जब इसको नज़दीक में लाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। सेम चार्ज रिपेल वन अनदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट वन अनदर। तो देखिए इसमें सारे जो है निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरे छोर पर चला जाएगा, जबकि निगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ चार्ज जो है ये तो सेम रहेगा इस पर, सिर्फ इसका इफेक्ट से आगे बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं, आगे चल के ये जो है बी को, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है पृथ्वी से कनेक्शन, और जब हम पृथ्वी से कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है इंडक्शन से अर्थिंग के द्वारा निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस होने के बाद सारे पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फाइनली बॉडी ए जो है वो आपका निगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग लेकर चले थे, क्या लेके चल रहे थे, न्यूट्रल बॉडी, और उससे फाइनली क्या बन गया, ये निगेटिव चार्ज बॉडी। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम लोग न्यूट्रल बॉडी ए को लिए थे और फाइनली वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इंडक्शन के द्वारा ये ध्यान रखना है कि यदि आप ये इंडक्शन बॉडी जो इंड्यूस्ड बॉडी जो ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव। यदि यहाँ निगेटिव लेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, पॉजिटिव। अब देखिए आगे पढ़ना है, किसी वस्तु को दो चार्ज जब लगते हैं, दो चार्ज के बीच,
जो फोर्स लगते हैं वो हम लोग कूलम्स लॉ से डिनोट करेंगे। कूलम्स लॉ ही दो चार्ज के बीच जो है बल लगता है वो कूलम्स लॉ बताता है। तो कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये कूलम्स लॉ के बारे में बताएंगे। कूलम्स लॉ देखो इधर, कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो चार्ज के बीच में बल कितना होगा, वो बल का मैग्नीट्यूड देता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है, इसको एक को मान लेते हैं Q1 और दूसरे को मान लेते हैं क्या Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन, ये डिपेंड करेगा चार्ज की प्रॉपर्टी पर। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये आकर्षण बल लगेगा। तो देखिए कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्जों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे हम लोग A प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये देखिए चार्ज के गुणनफल के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और ये डिस्टेंस का जो है वर्ग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए जब भी कोई समानुपाती टूटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ के पढ़ेंगे, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ के पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो k है कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज जो है किस मीडियम में रखा। यदि मीडियम एयर और निर्वात हो, यानी हवा या निर्वात हो, तो उसके लिए k का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, और ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को फैराड मीटर इनवर्स पढ़ते हैं। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। थैंक यू।